महिला विधायक को टारगेट किया, तुमताम पर वो उतर आए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात कल भी मुझसे आपकी मीडिया के साथ में पूछा, नीतीश बाबू आप जान रहे हैं कि भाई 2005 से बिहार में मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, अगर आप देखिएगा तो उसको गिना नहीं जा सकता। जो कल की घटना की बात बता रहे हैं, देखिए स्वाभाविक है, नीतीश बाबू सबके गार्जियन है। अगर कुछ ऐसा बात उनको लगा होगा तो देखिए गार्जियन है, कभी कभी गुस्सा किसी को आ जाता है, गुस्सा आ गया तो कोई बोल दिया है तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना। लेकिन देखिए उनकी सोच पर जाइए, उनकी मनसा पर जाइए। नीतीश बाबू जरा सोचिए जी, पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण किसने दिया? कोई पहले सोचा भी था क्या? जरा समझिए इस चीज को कि महिलाओं को पहली बार जो आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, किसने दिया? नीतीश बाबू ने ही दिया है। तो अगर कहीं कोई घटना अगर आती है लोगों के प्रकाश में तो उसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। हो सकता है किसी कारण से उनको गुस्सा आया हो, इस पर बहुत तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं, कभी दो विधायक को आपस में क्या कहते हैं गला मिलवा देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, देखिए वो एक ऐसा मामला है ना, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए उनके ओवरऑल पर देखिए, जो उनका पूरा का पूरा 2005 के बाद से उन्होंने काम किया कि जितने लोग हैं हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एंड कहा जाता है टू हियर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, समझे ना? तो अगर कहीं कुछ हो जाती है, भाई गार्जियन है ना वो, बिहार के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, गार्जियन भी है वो। आज सत्र के दौरान जिस तरह से बिहार हो या फिर केंद्र में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, उस पर आप क्या कहें? देखिए विपक्ष का तो काम ही हंगामा करवाना, क्योंकि भाई एक बात जान लीजिए, उनको कुर्सी नहीं मिली और पूरी की पूरी राजनीतिक कुर्सी के लिए। अच्छा देखिए केंद्र में देखिए, पहली बार, मैंने अभी आपसे आने के पहले मैंने कहा था कि जो बजट पेश किया गया है जी, बिहार को कभी भी आज तक जितने बजट पेश किए गए इतना संसाधन कभी मिला था? तो बिहार के लिए तो ड्रीम बजट है। तो स्वाभाविक है कि लोग कहेगा, कोई बोलता रहा है कुर्सी बचाने का है, कोई बता रहा है कुछ है। भाई जब बिहार ऐसा प्रदेश जहां के आप 14 करोड़ लोग रहते हैं, इनका जब तक विकास नहीं होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक विकसित भारत बने। तो विकसित भारत बनने के लिए विकसित बिहार बनना भी तो जरूरी है। तो भाई आप सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलता है। हंगामा तो आप करेंगे, लेकिन आज देखिए जनता ने मैंडेट दिया है और देश में एनडीए की सरकार है, प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है। दोनों आप जानते हैं काम करने में शानदार है। तो ये तो हम लोग के लिए बड़ा ही, बिहार के लिए तो स्वर्णिम अवसर है। तो क्या ये माना जाए कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक बार फिर एक दूसरे के करीब हो? देखिए करीब और दूर की सच्चाई बताइए, हम लोग कब दूरी हैं जी? बात जरा समझिए, एनडीए में है ना जी, नीतीश बाबू एनडीए के मुख्यमंत्री, सिर्फ जनता दल के थोड़े, तो मैं बीजेपी में हूं। तो देखिए आज की तारीख में राजनीति में समस्या कहां हो गई ना, कोई दूरी होती है क्या दूरी होती है? मैं उनके साथ इतने वर्षों तक काम किया, आज भी मैं एनडीए में ही हूँ। अगर मौका मिलेगा तो आरसीपी सिंह उनके साथ चाय पिएंगे, जाएंगे? हम चाय पीते ही नहीं। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप गायब रहे। हम गायब, चर्चा ये भी है कि अब आप एक नई पार्टी बनाने अरे सुनिए, बड़ा अच्छा बात में कितना सुनिए, मैं गायब नहीं था। मैं, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे हमारे बातचीत हो रही थी और होती रहती है। मुझे दिल्ली में रोका गया, मैं दिल्ली में था। अच्छा बताइए, मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी में हूँ अभी जी, तो मैं काहे कोई पार्टी बनाऊंगा? चर्चा करने वाले को तो चर्चा करते रहना चाहिए। चर्चा करने में किसी को कोई रोक है क्या? आखिर लोकसभा चुनाव में आप कहाँ गायब हो? हम गायब नहीं थे, मैंने बताया ना, मैं तो दिल्ली में था। कभी बिहार में भी आपको देखा नहीं गया? अब बिहार में से तो मैं आया हूँ, सब लोग देखे बिहार में काम हो गया। अब दिखेंगे बिहार में, आपको पूरी ताकत से दिखेंगे। आने वाले चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? चुनाव तो अभी बहुत दूर है, 1.25 साल। अभी पूरा का पूरा इस पीरियड में देखिएगा, खगड़िया में देखिएगा, हर एक 3-4 महीने में आते रहूंगा। मेरा तो काम ही है, मैं जो हूँ, मैं पटना में और दिल्ली में और घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो हमेशा घूमता ही रहता हूँ।